जंगल में पूरे 66 दिन लगाकर दोनों ने अपने हाथों से एक शानदार डबल स्टोरी विला बनाया, जिसमें लग्जरी स्लाइड और बड़ा स्विमिंग पूल भी था। कहानी कुछ यूं है। इस दिन काला प्रो 8वीं बार लड़की का हाथ मांगने गया, लेकिन नाकाम रहा। इसी दौरान उसकी मुलाकात बाहर घूम रहे काला प्रोस से हुई। दोनों ने काफी देर तक चर्चा की और आखिरकार असली वजह ढूंढ ली। तय हुआ कि अब वो एक ऐसी हवेली बनाएंगे जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए। दोनों ने एक ऐसी जमीन चुनी जहां परिंदे भी कम ही आते थे। स्थान तय करने के बाद उन्होंने अपने दिल की लगन को ताकत में बदल दिया और जोर शोर से खुदाई शुरू कर दी। गड्ढा तैयार होने के बाद खंभे एक एक करके गाड़े गए। खंभों के बीच मजबूती के लिए बांस और रस्सियों से बांधा गया। विला का पूरा फ्रेम लकड़ी से बनाया गया। और जोड़ने के लिए तेज मजबूत बेलों का इस्तेमाल किया गया। ये काम देखने में आसान लगता है, लेकिन असल में इतना भी आसान नहीं था। बाड़ बनाने के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। लकड़ी को सही लंबाई में काटा गया, किनारों को साफ किया गया और बांस के कीलों से अच्छी तरह जोड़ा गया। स्थापना के समय इन्हें मुख्य खंभों से मजबूती से बांधा गया। इस तरह विला का पूरा ढांचा तैयार हो गया। अब बारी थी दीवार और फर्श के ढांचे की। उन्होंने जंगल से ढेर सारी बांस की पट्टियां इकट्ठी की। पट्टियों को बीम की दिशा में सीधा रखा गया और हर मीटर पर इन्हें अच्छी तरह से फिक्स किया गया ताकि फर्श मजबूत रहे और हिले नहीं। दीवार का ढांचा बनाते समय दरवाजे और खिड़कियों की जगह पहले से छोड़ी गई। इसके बाद शुरू हुआ जंगल का मसाज टाइम। दोनों ने जंगली घास से मिले हुए प्राकृतिक सीमेंट से दीवार के ढांचे पर हाथों से पलस्तर किया। ये एक तकनीकी काम था। दीवार को चिकना भी रखना था और सही सीधा भी। भाइयों की पेशेवर तकनीक देखकर लगता है घर में उन्होंने खूब दीवार मसाज किया होगा। हर कोने तक सीमेंट अच्छी तरह लगाया गया। बाहरी सजावट भी बिल्कुल सीधी और सही हो, इसका खास ध्यान रखा गया।
छत का काम और भी बारीकी से किया गया ताकि विला बारिश में शॉवर रूम न बन जाए। छत के साथ ही पानी निकासी के पाइप भी लगाए गए। भाइयों की कारीगरी वाकई गजब थी। जब दरवाजे और खिड़कियां लग गईं और सीमेंट सूख गया, दोनों ने बाहरी दीवार पर पेंट करना शुरू किया। रंग चुना हरा मैदान जैसा। घर की दोनों भाभियों ने तो मजाक में कहा, अब दोनों के सिर पर हरा भी सज गया। काम खत्म होते ही काला प्रो को याद आया कि उसकी मंगेतर को तैरना बहुत पसंद है, तो उसने सामने वाले हिस्से को स्विमिंग पूल बनाने का फैसला किया। दोनों ने ढेर सारे नुकीले लकड़ी के खंभे जुटाए, कुल्हाड़ी से उनकी जगह निशान की और एक एक करके जमीन में गाड़ दी। दीवार बनाने की तरह पूल की दीवार के दोनों तरफ बांस की पट्टियां बांधी गईं ताकि वह और भी मजबूत हो सके। बाहरी तरफ बांस की पट्टियों पर कंक्रीट की परत चढ़ाने के बाद दीवारों के बीच के खाली हिस्से को रेत और मिट्टी से भर दिया गया। स्विमिंग पूल के पानी निकासी पाइप को पहले से ही गाड़कर पूल की दीवारों के अंदर की तरफ वाटरप्रूफिंग का काम शुरू किया गया ताकि तैराकी बोरिंग न लगे। हेइपो ने सोचा कि इसमें एक वाटर स्लाइड भी जोड़ दी जाए। इसके लिए पहले गड्ढा खोदा गया, फिर खंभे गाड़कर खड़े किए गए और उसके बाद फ्रेम का जाल बांधा गया। मानना पड़ेगा, प्यार की ताकत घुमाए घुमाए ये दोनों भाई अब तक घूमना बंद नहीं किए, हमेशा सिर झुकाकर मेहनत में लगे रहते हैं। बार बार निर्माण का काम दोहराते हैं। भले ही उनके पास कोई डिजाइन ब्लूप्रिंट नहीं था, लेकिन दोनों ने अपनी आपसी समझदारी से पूरा प्रोजेक्ट बेहद शानदार और भव्य बना डाला। पूल की सारी सुविधाएं पूरी होने के बाद दोनों ने पानी का स्रोत ढूंढकर पूल में पानी भरना शुरू किया।
पानी भरते समय का फायदा उठाकर उन्होंने आसपास की खाली जमीन पर घास बिछाई ताकि विला प्रकृति के साथ घुल मिल जाए। पानी भरने के बाद भाइयों का जश्न शुरू हुआ। इतना सुंदर और शानदार विला देखकर हेपो सपने देखने लगा, ससुर का दिल जीतकर अमीर घर में दामाद बन जाए, गोरी चिट्टी अमीर लड़की से शादी करे, सीईओ बने और जिंदगी के शिखर पर पहुंच जाए। आओ हम दुआ करें कि उसके सिर पर बिछा घास का मैदान इस विला की तरह हमेशा हरा भरा और जिंदा रहे।